Hello friends, good morning. I am Dr. Raghvendra Singh and today we discuss about what is tilth and tillage. This is your next topic, tilth and tillage. First we discuss about that what is tillage. Primitive man used tools to disturb the soil for placing the seeds. प्राचीन समय में मनुष्य उपकरणों का इस्तेमाल करके बीजों की बुआई करने के लिए उपयोग करते थे. The word tillage is derived from Anglo-Saxon words tillion and tullion, meaning to plow and prepare the soil for the seed to sow, to cultivate and to raise crops. The word tillage is derived from मतलब कि जो the word tillage है वो कहाँ से निकला हुआ है? एंग्लो सैक्सन वर्ड टिलियन एंड ट्यूलियन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू प्लाउ एंड प्रिपेयर द सॉइल फॉर द सीड टू शो, जिसका मतलब होता है कि जुताई करना और सीड और सॉइल को इस तरह से तैयार करना जिसमें उसमें हम लोग सीड की बुआई कर सकें. और हम लोग ये क्यों करते हैं? टू कल्टिवेट एंड टू रेज क्रॉप, जिससे कल्टिवेशन प्रैक्टिस हम लोग कर सकें और को फसलों को उगा सकें. जेथरो टूल हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ टिलर. जेथरो टूल इज नोन एज फादर ऑफ टिलर suggested that through plowing is necessary so as to make the soil into fine particles. जेथरो टूल ने ये बताया कि जुताई करके हम लोग सॉइल को फाइन पार्टिकल्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए. Tillage. This is the definition of tillage. Tillage is the mechanical manipulation of soil with tools and implements for obtaining ideal conditions for seed germination, seedling establishment and growth of crops. टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन. जब हम लोग किसी उपकरण से मैनिपुलेशन करेंगे या सॉइल की सरफेस को डिस्टर्ब करेंगे उसको हम लोग टिलेज कहते हैं. टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इम्प्लीमेंट for obtaining ideal conditions for seed germination, seedling establishment and growth of crops. Tillage is a mechanical manipulation. जब हम लोग मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं किसी भी इक्विपमेंट से करते हैं सॉइल की सरफेस को फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशन, वह आइडियल कंडीशन प्राप्त करने के लिए जिससे हम लोग सीड का जर्मिनेशन भी कर सकते हैं, सीड का इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकते हैं और क्रॉप्स को लगा सकते हैं, उसको हम लोग उस कंडीशन को हम लोग टिलेज कहते हैं, उस क्रिया को हम लोग टिलेज कहते हैं. टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज. इट इज द रिजल्ट ऑफ टिलेज. द टिल्थ मे बी अ कोर्स टिल्थ, फाइन टिल्थ और मॉडरेट टिल्थ. टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज. टिलेज प्रैक्टिस करने के बाद जो आइडियल कंडीशन हम लोग को प्राप्त होती है उसको हम लोग टिल्थ बोलते हैं. टिलेज प्रैक्टिस करने के बाद जो हम लोग को आइडियल कंडीशन सीड जर्मिनेशन करने के लिए या सीड इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए प्राप्त होती है उस आइडियल कंडीशन को हम लोग टिल्थ बोलते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज. टिलेज हम लोग को क्यों करना चाहिए? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टिलेज? टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड दैट हेल्प्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. अगर हम लोग को सीड का जर्मिनेशन अच्छे से अच्छा करना है, सीड के जर्मिनेशन के लिए टिलेज प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. टू प्रिपेयर अ गुड सीड बेड, अच्छा सीड बेड बनाने के लिए हम लोग को टिलेज प्रैक्टिस करना पड़ता है या हम लोग को करना चाहिए. नेक्स्ट इज टू क्रिएट कंडीशन इन द सॉइल सुटेड फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप. अगर हम लोग को फसलों की अच्छी ग्रोथ लेनी है तो हम लोग को आइडियल कंडीशन बनानी पड़ेगी फसलों के लिए जिससे वो अच्छे से उसमें जनरेशन कर सकें और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा कर सकें. इसलिए हम लोग को टिलेज प्रैक्टिस करने चाहिए. नेक्स्ट इज टू कंट्रोल द वीड्स इफेक्टिवली. टिलेज प्रैक्टिस से हम लोग जो खरपतवार होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनका भी हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं. इसलिए हम लोग को टिलेज प्रैक्टिस करने चाहिए. नेक्स्ट इज टू मेक द सॉइल कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मोर रेन वाटर. अगर हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो रेन वाटर की एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाती है, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है. एंड वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रूट्स प्लांट गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स. सो वी कैन से दैट water is very important for the growth and development of the plant. Next is to mix up the manure and fertilizers uniformly in the soil. With the help of tillage practices, we can mix the manure and fertilizer very easily, and manure and fertilizer are very important to provide the essential nutrients
to the plants. To aerate the soil with the help of tillage practices, हम लोग सॉइल की एरेशन मतलब कि जो हवा का संचार को हम लोग बढ़ा सकते हैं मृदा के अंदर. टू एरेट द सॉइल. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट सीड सॉइल कॉन्टैक्ट टू परमिट वाटर फ्लो टू सीड एंड सीडलिंग रूट्स. टिलेज प्रैक्टिस करके हम लोग जो कांटेक्ट होता है सॉइल एंड वाटर फ्लो का उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे सीड की सीडलिंग रूट्स को पोषण मिल सकता है और वो अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर सकती हैं. नेक्स्ट है टू रिमूव द हार्ड पैन एंड इंक्रीज द सॉइल डेप्थ. टू अचीव these objectives, the soil is disturbed, opened up and turned over. With the help of tillage practices, we can decrease the hard pan. अगर जो प्राय यह देखा गया है कि जब हम लोग हैवी मशीनरी यूज करते हैं तो सॉइल में एक हार्ड पैन बन जाता है. हार्ड पैन एक मतलब कठोर सरफेस बन जाती है जो कि बहुत ही बेकार होती है, बुरा होता है हम लोग की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. क्योंकि अगर हार्ड पैन बन जाता है तो जो प्लांट होता है वो न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है. इसलिए हम लोग को टिलेज प्रैक्टिस करके हार्ड पैन को ब्रेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिलेज प्रैक्टिस, जो हम लोग को करना चाहिए. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टिलेज. टिलेज कितने प्रकार की होती हैं? टिलेज ऑपरेशन में बी ग्रुप्ड इनटू ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज. जो टिलेज को ऑपरेशन के हिसाब से दो तरीके से डिवाइड किया गया है, ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज. Tillage operations that are done for raising crops in the same season or at the onset of the crop season are known as on-season tillage. They may be preparatory cultivation and after cultivation. वह tillage practices, tillage operations that are done for raising crops in the same season. जब हम लोग टिलेज प्रैक्टिस सेम सीजन में करते हैं, जो सीजन चल रहा है उसको हम लोग ऑन सीजन टिलेज कहते हैं. इसमें मेनली प्रिपरेटरी कल्टीवेशन, जब हम लोग खेत की तैयारी करते हैं तो वो ऑन सीजन टिलेज में आता है. क्योंकि ऑन सीजन टिलेज में प्रिपरेटरी कल्टीवेशन ऑफ आफ्टर कल्टीवेशन, अगर किसी फसल के बाद की जो तैयारी हम लोग करते हैं उसको हम लोग ऑन सीजन टिलेज कहते हैं. नेक्स्ट है ऑफ सीजन टिलेज. टिलेज ऑपरेशन डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल सुटेबली for the forthcoming main season crop are called off season tillage. टिलेज की वह प्रैक्टिसेस जो फोर्थकमिंग, जो आने वाली फसलें हैं, जो आने वाला सीजन है क्रॉप का, उसमें के लिए जो हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लोग ऑफ सीजन टिलेज कहते हैं. ऑफ सीजन टिलेज में भी पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज. ऑफ सीजन टिलेज में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, हार्वेस्टिंग के बाद जो टिलेज प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो ऑफ सीजन टिलेज में आ सकता है. समर टिलेज आ सकता है, विंटर टिलेज आ सकता है एंड फॉलो टिलेज, मतलब कि उसकी जुताई करना, हार्वेस्टिंग के बाद जो जुताई करते हैं वो ऑफ सीजन टिलेज में आता है. ऑन सीजन टिलेज इज डिवाइडेड प्रिपरेटरी टिलेज. दिस रिफर्स टू टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स. इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग of the soil to bring about a desirable tilth as well as to incorporate or uproot weeds and crops stubble when the soil is in a workable condition. प्रिपेयर टिलेज में हम लोग क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड. इसमें हम लोग फील्ड को प्रिपेयर करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग को फसल उगानी होती है. इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग. इसमें हम लोग डीप ओपनिंग करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग गहरी जुताई करते हैं. लूजनिंग ऑफ द सॉइल टू ब्रिंग अबाउट अ डिजायरेबल टिल्थ, और हम लोग सॉइल के सरफेस को लूज करते हैं जिससे हम लोग को आइडियल कंडीशन मिल जाए. और ये हम लोग इसलिए भी करते हैं अपरूट वीड्स, और जो वीड्स के पार्ट हम लोग की सॉइल में रह जाते हैं उनको भी हम लोग बाहर निकालने के लिए प्रिपरेटरी टिलेज करते हैं. टाइप्स ऑफ प्रिपरेटरी टिलेज आर मेनली 3 टाइप्स: प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज एंड लैंड प्रिपरेशन. प्राइमरी टिलेज, the tillage operation that is done after the harvest of crops to bring the land under cultivation is known as primary tillage or plowing. Plowing is the opening or compact soil with the help of different plows: country plow, moldboard plow, tractor and power tiller. Drawn implements are used for primary tillage. Primary tillage मतलब कि प्रारंभिक टिलेज हम लोग क्या करते हैं, the tillage operation that is done after the harvest of crop. वह टिलेज प्रैक्टिसेस जिसको हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद करते हैं, ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टीवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज. और प्लॉइंग, जुताई करना या प्रारंभिक जुताई करना को हम लोग प्राइमरी टिलेज बोलते हैं. प्लॉइंग इज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउ.
जुताई करना, जब सॉइल हम लोग की कॉम्पैक्ट हो जाती है तो हम लोग उसकी ओपनिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, जैसे कंट्री प्लाव हो गया, मोल्ड बोर्ड प्लाव हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया। ये सब इक्विपमेंट होते हैं प्राइमरी टिलेज में। अभी आप लोग देख सकते हैं कंट्री प्लाव, इसको हम लोग पुराने समय में जिसको हल बोलते थे उसको हम लोग कंट्री प्लाव बोलते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग देख सकते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाव है, ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, ये सारा कुछ प्रिपरेटरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं। नेक्स्ट आता है secondary tillage, the tillage operation that are performed on the soil after primary tillage to bring a good soil tills are known as secondary tillage। प्राइमरी टिलेज के बाद जो हम लोग टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। सेकेंडरी टिलेज कंसिस्ट ऑफ लाइटर और फाइनर ऑपरेशन विच इज डन टू क्लीन द सॉइल, break the clods and incorporate the manure and fertilizers. Harrowing and planking are done to serve those purposes। सेकेंडरी टिलेज प्राइमरी टिलेज के बाद करते हैं हम लोग, और यह बहुत ही फाइन टिलेज प्रैक्टिस होती है। इसमें हम लोग क्लीन द सॉइल, इसमें हम लोग सॉइल को क्लीन करते हैं। इसका मतलब कि अगर कुछ अनवांटेड है तो उसको हम लोग क्लीन करेंगे। ब्रेक द क्लॉट, जो बड़े बड़े मिट्टी के क्लॉट बन जाते हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग करते हैं। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर को मिलाने के लिए करते हैं। हैरोइंग एंड प्लैंकिंग करते हैं। तो ये सब आता है सेकेंडरी टिलेज में। प्लैंकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉट्स, level the soil surface and compact the soil lightly। Harrows and cultivars are used for secondary tillage। Planking और harrowing सेकेंडरी टिलेज में आता है। प्लैंकिंग इज डन टू क्रश द हार्ड क्लॉट। प्लैंकिंग हम लोग क्यों करते हैं? जो हम लोग के हार्ड क्लॉट्स होते हैं उसको तोड़ने के लिए हम लोग प्लैंकिंग करते हैं। लेवल द सॉइल सरफेस, सॉइल को लेवल करते हैं। एंड द कॉम्पैक्ट ऑफ सॉइल लाइटली, और जो सॉइल हम लोग की कॉम्पैक्ट हो गई उसको भी हम लोग लूज करते हैं, उसको सरफेस को लूज करते हैं। ये देख लीजिए कल्टीवेटर ऐसे होता है, ये कल्टीवेटर दिया गया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हैरो। हैरो देख लीजिए ऐसे है, ये हैरो का फिगर है, इसलिए हम लोग हैरो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है लेआउट ऑफ सीड बेड। अगर हम लोग को कोई भी सीड बेड बनाना है तो हम लोग को लेआउट करना जरूरी है कि कितने एरिया में हम लोग को सीड की शोइंग करनी है, कैसे बॉय करनी है। तो लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेटरी टिलेज, या प्रिपरेटरी टिलेज का ही एक पार्ट होता है। लेवलिंग बोर्ड्स, बक स्क्रैपर्स एक्सेट्रा, जिसमें हम लोग लेवलिंग बोर्ड्स का यूज करते हैं, बक स्क्रैपर्स का यूज करते हैं। ये सब लेआउट बनाने में हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग लेवलिंग करते हैं, खेत की को लेवल में लाते हैं। एंड मार्कर्स आर यूज फॉर लेआउट ऑफ द सीड बेड, और यह सब इम्प्लीमेंट हम लोग लेआउट को बनाने में करते हैं। लेवलिंग बोर्ड्स, यू कैन सी दैट हम लोग कैसे लेवल करते हैं सॉइल को। And this is buck scrapers, this is also used for layout preparation। And next is off season tillage, tillage operation done for conditioning the soil suitably for the forthcoming main season crop are called off season tillage। हार्वेस्टिंग के बाद जो हम लोग की आने वाली फसल होती है उसकी तैयारी के लिए जो भी हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं उसको हम लोग ऑफ सीजन टिलेज कहते हैं। ऑफ सीजन टिलेज में बी पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज, विंटर टिलेज एंड फॉलो टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो टिलेज प्रैक्टिस की जाती है उसको हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज बोलते हैं। समर टिलेज भी कर सकते हैं, विंटर टिलेज जिसको बोलते हैं, ये सब कुछ ऑफ सीजन टिलेज में आता है। स्पेशल पर्पस टिलेज, हम लोग कुछ स्पेशल पर्पस के लिए भी टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग कौन कौन से टिलेज प्रैक्टिस करते हैं। टिलेज ऑपरेशन इंटेंडेड टू सर्व स्पेशल पर्पस आर सेड टू बी स्पेशल पर्पस टिलेज। जब हम लोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई टिलेज करते हैं तो इसको स्पेशल पर्पस टिलेज बोलते हैं। सबसॉइलिंग, सबसॉइलिंग इज अ स्पेशल पर्पस ऑफ टिलेज टू ब्रेक द हार्ड पैन विथ द प्लाउ लेयर। अ स्पेशल टिलेज ऑपरेशन इज परफॉर्म टू रिड्यूस कॉम्पैक्शन। टू ब्रेक द हार्ड पैन, हार्ड पैन को ब्रेक करके और उसकी जुताई करना, ये स्पेशल टिलेज प्रैक्टिस आता है। परफॉर्म टू रिड्यूस कॉम्पैक्शन, और ये हम लोग क्यों करते हैं, सॉइल के कॉम्पैक्शन को कम करने के लिए। सबसॉइलिंग इज एसेंशियल एंड वंस इन 4 to 5 years where heavy machinery is used for field operation।
सीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। जब हम लोग खेत में बहुत ही हैवी मशीनरी यूज कर लेते हैं, बहुत बार यूज कर लेते हैं, तो हम लोग को सब सॉइलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हैवी मशीनरी यूज करते हैं तो सॉइल की जो सरफेस होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, जो कि बहुत ही बुरा होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो सॉइल का एरेशन भी डिस्टर्ब हो जाएगा, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और इस तरह से जो न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए पौधों को वो नहीं मिल सकते और उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्टिव होगी। The advantages of subsoiling are a greater volume of soil may be obtained for the cultivation of crops. Excess water may percolate downward to recharge the permanent water table, reduce runoff and soil erosion, and roots of crop plants can penetrate deeper to extract moisture from the water table. अगर हम लोग सब सॉइलिंग करते हैं या सब सॉइलिंग अगर हम लोग को 3 से 4 साल में जब हम लोग कर लेते हैं तो उससे क्या हम लोग का फायदा होगा। पहले तो जो हार्ड पैन है उसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, और हार्ड पैन अगर हम लोग ब्रेक कर देंगे तो जो सॉइल के एरेशन है वो अच्छी हो जाएगी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाएगी, और जो सॉइल एंड वाटर का जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव हो सकता है। और जो अगर हम लोग की हार्ड पैन ब्रेक कर लेंगे तो वाटर टेबल का रिचार्ज कर सकते हैं हम लोग, हो सकता है इससे, और सॉइल इरोजन को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को सब सॉइलिंग 3 से 4 साल में कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हैवी मशीनरी सॉइल में या फील्ड में यूज करते हैं तो सॉइल का हार्ड पैन बन जाता है, जो कि बहुत ही बुरा होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है क्लीन टिलेज। इट रिफर्स टू वर्किंग द सॉइल ऑफ द इंटायर फील्ड इन such a way no living plant is left undisturbed. It is practiced to control weeds, soil borne pathogen and pest. क्लीन टिलेज, जब हम लोग का फील्ड में हम लोग की जुताई कर देते हैं तो जितने भी अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड थिंग्स हैं, उनको क्लीन करना, उनको उस फील्ड से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्लीन टिलेज कहते हैं। और ये हम लोग क्यों करते हैं? टू कंट्रोल वीड्स का मैनेजमेंट करने के लिए, सॉइल बॉर्न पैथोजन एंड पेस्ट, और जो बीमारियां सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्लीन टिलेज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लाइंड टिलेज। It refers to tillage done after seeding or planting the crop, either at the pre-emergent stage of the crop plants or while they are in the early stage of growth, so that crop plants, example is sugarcane and potato, do not get damaged but extra plants and broad-leaved weeds are uprooted. Blind tillage हम लोग उन फसलों की करते हैं जिसमें हम लोग फसल की बुआई कर लेते हैं और उनके प्री इमर्जेंट मतलब उनकी जनरेशन के पहले हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम लोग ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। और यह मेनली शुगर केन एंड पोटैटो में हम लोग करते हैं। और यह हम लोग क्यों करते हैं? टू कंट्रोल द ब्रॉड लीफ वीड्स और अपरूटेड वीड्स, मतलब कि जो वीड्स के पार्ट बढ़ जाते हैं उनका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग ब्लाइंड टिलेज करते हैं। और यह मेनली हम लोग शुगर केन एंड पोटैटो वाली क्रॉप में करते हैं। Next is dry tillage. Dry tillage is practiced for crops that are sown or planted in dry land condition, having sufficient moisture for the germination of seeds. This is suitable for crops like broadcasted rice, jute, wheat, oilseed crops, pulses, potato, and vegetable crops. Dry tillage is done in soil having sufficient moisture, 21 to 23%. The soil becomes more porous and soft due to dry tillage. Besides, the water holding capacity of the soil and aeration are increased. These conditions are more favorable for soil microorganisms. Dry tillage क्या होता है? Dry tillage is practiced for crops that are sown in or planted in dry land condition having sufficient moisture for the germination of soil. Dry tillage practice हम लोग dry land area में करते हैं, और यह ड्राई टिलेज इज वेरी सुटेबल फॉर क्रॉप लाइक ब्रॉडकास्टेड राइस, जूट, व्हीट एंड ऑयल सीड क्रॉप। और यह ड्राई टिलेज बहुत ही अच्छा होता है छिड़काव विधि से, जब हम लोग राइस की बुआई करते हैं, धान की बुआई करते हैं, या जूट के लिए अच्छा होता है, गेहूं के लिए अच्छा होता है, ऑयल सीड क्रॉप के लिए अच्छा होता है, दलहनी फसलों के लिए अच्छा होता है, पोटैटो के लिए अच्छा होता है, एंड वेजिटेबल क्रॉप के लिए अच्छा होता है, जो ड्राई लैंड एरियाज में जिनकी शोइंग की गई होती है, तो वहां पे हम लोग ड्राई टिलेज करते हैं। Dry tillage is done in soil having sufficient moisture.
द सॉइल बिकम्स मोर पोरस एंड सॉफ्ट ड्यू टू ड्राई टिलेज। और ड्राई टिलेज हम लोग वहां पे करते हैं जहां मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी 21 to 23% रहती है, और ड्राई टिलेज करने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है और सॉइल का एरेशन भी इंप्रूव होता है। एंड दिस ड्राई टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और मृदा में जो एसेंशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं उनके भी नंबर्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राई टिलेज प्रैक्टिसेस। वेट टिलेज और पडलिंग। पडलिंग in Hindi it is called पंख भंजन, and wet tillage is mainly or mostly done in the rice crop. The tillage operation that is done on land with standing water is called wet tillage or पडलिंग। जब हम लोग कहीं किसी फील्ड में पानी इकट्ठा हुआ होता है और वहां पे हम लोग टिलेज प्रैक्टिस करते हैं तो उसको हम लोग वेट टिलेज कहते हैं। पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लॉइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर अंटिल द सॉइल बिकम्स सॉफ्ट एंड मडी। एग्जाम्पल राइस फील्ड। जब किसी फील्ड में हम लोग पानी भर देते हैं और उसकी बार बार हम लोग जुताई करते हैं जिससे उसके सॉइल पार्टिकल बहुत ही फाइन हो जाए एंड मडी स्ट्रक्चर हो जाए, मतलब कीचड़ जैसा हो जाए, तो उसको हम लोग पडलिंग या वेट टिलेज कहते हैं, और यह मेनली राइस फील्ड में हम लोग करते हैं। वेट टिलेज इज द ओनली मीन्स ऑफ लैंड प्रिपरेशन फॉर ट्रांसप्लांटिंग सेमी एक्वाटिक क्रॉप प्लांट सच एज राइस। और वेट टिलेज हम लोग लैंड का प्रिपरेशन करते हैं, और यह मेनली राइस के फील्ड में या धान के फील्ड में करते हैं, क्योंकि राइस को ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए हम लोग पडलिंग करते हैं। राइस की ट्रांसप्लांटिंग और नर्सरी तैयार करने के लिए हम लोग वेट टिलेज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Thank you so much. I hope you like this video. So please like, comment and subscribe and support this channel. Thank you so much.